more comfortable in longer ride for your pillion for sure, but when you come to this bike, the current version 390 Adventure, but आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो दोनों बाइकों में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है वो है, तो इट्स क्वाइट विजिबल एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई इट शुड नॉट हैपन इन अ न्यू बाइक। हैज़ गॉट अ टेंशनर। ओ मैन, आई एम सरप्राइज्ड एट सेकंड गियर 19 की स्पीड और क्रूज कंट्रोल, आई नेवर इमेजिन्ड। फाइनली वी हैव गॉट द बाइक हियर टू टेस्ट राइड। अभी पहले एक बार आपको थोड़ी ओवरव्यू दिखा देता हूँ बाइक की। यहाँ पे अभी यही वाली बाइक है जो अभी हम लोग चलाने वाले हैं एंड इट लुक्स गॉर्जियस अनडाउटेबली। फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेस्ट लाइक हाइट कैसी है, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट टॉल फॉर मी, सो आई विल इमीडिएटली टेस्ट इट हियर एंड लेट यू नो फर्स्ट थिंग लाइक हाउ इज़ द सिटिंग पोजिशन फॉर 5-6 and then we'll start the video like what other things are there, differences between both the bike. So stay tuned, we'll be riding soon. So guys, welcome to the moto vlog setup. और अब हम करने वाली हैं अपनी KTM 390 एडवेंचर की टेस्ट राइड। और सबसे पहले बैठ के अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसान लगता है बाइक में बैठना, क्योंकि हाइट इस बाइक की कम है। और वहाँ हमारी बाइक भैया लेके जा रहे हैं, वो हमारी बाइक टेस्ट करेंगे और हम उनकी। तो यहाँ पे आप इजीली बैठ जाते हो, लेग्स भी जो है ना आराम से आ जा रहे हैं मोस्ट, जो कि मेरे बाइक में पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपको आराम से आप रख पाते हो पैर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट टाइम ऑन KTM 390 एडवेंचर 2025 मॉडल, लेट्स रेव एंड ट्राई आउट दिस बाइक। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी आप गियर लगाते हो तो पुरानी वाली जो मेरी जो बाइक है वहाँ पे आपको जो शिफ्टिंग है ना वो खट से करके आवाज़ आती है फर्स्ट गियर लगाने के समय, और यहाँ पे वो स्मूथली हो गया। तो आई फील कि KTM ने इसे ज़रूर इम्प्रूव कर दिया है। और क्योंकि ये नई बाइक है ना तो पिकअप जो है ना काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एग्रेसिव पिकअप लग रहा है मुझे अभी इस बाइक का। और बैठ के साथ आपको एक अच्छा फीलिंग आ रहा है, यू आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि इसकी सस्पेंशन जो है ना वो भी काफ़ी प्लस साइड में है और इवन यू कैन एडजस्ट दैट। KTM एडवेंचर ना हमेशा से आपको इतनी बड़ी दिखती है बिकॉज ऑफ दिस टॉल कैरेक्टर, बट एट द एंड जब आप इसे चलाते हो ना तो आपको एकदम लाइट और निम्बल फील होता है, एंड दैट मेक्स दिस बाइक द मोस्ट फन टू राइड एडवेंचर मोटरसाइकिल। लोअर एंड टॉर्क की बात करें तो जैसा कि पुराने वाले में बहुत शिकायत है लो एंड टॉर्क की, कई बार बाइक स्टॉल हो जाती है, इवन मेरे से भी होती है। और मैं कहूँगा इसमें बेटर हुई है, बट स्टिल इट हैज़ नॉट गॉन कम्प्लीटली। अभी भी आपको कभी ना कभी थोड़ा स्टॉलिंग इशू हो सकता है अगर आप सही गियर पे नहीं हो। बट अगेन व्हाट आई फील इज़ द क्लच ऑफ दिस बाइक इज़ बिट लूज। अगर थोड़ा टाइट कर दिया जाए तो मे बी स्टॉलिंग जैसा भी मेरे साथ एक दो बार हुआ था वो शायद नहीं हो। लेट्स टॉक अबाउट इंजन स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको मिलती है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DOHC 399 cc की इंजन, जो कि 46 PS की पावर प्रोड्यूस करती है 8500 RPM पे, और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि आता है 6500 मैक्स टॉर्क जो कि आता है 6500 RPM पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मिलता है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि कॉर्नरिंग मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है, और जिसे कम्प्लीटली आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। साथ में आपको 3 राइड मोड मिलते हैं, रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है और स्ट्रीट मोड भी मिलता है यहाँ पे। अगर और चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है आपको, कॉर्नरिंग ABS भी मिलता है, ऑफ रोड ABS भी मिलता है इस पर्टिकुलर मॉडल में। साथ में आपको क्विक शिफ्टर प्लस भी मिल जाएगा, एंड again like TFT display is common in both the X variant as well as the standard version। और साथ में आपको KTM Connect भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो डिस्प्ले के साथ। और नई चीज़ों में LED प्रोजेक्टर और हेडलैम्प भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। गाइज वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच दी शूटिंग लोकेशन फॉर टुडेज़ वीडियो, और आज हम लोग साइड बाई साइड कंपैरिजन करने जा रहे हैं अपनी पुरानी KTM एडवेंचर 390X और ये जो नई वाली KTM एडवेंचर है इसकी। तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि 2025 मॉडल की KTM एडवेंचर पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी कई सारी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। There is one more thing to notice about the mirrors, rear view mirrors of this bike। तो विजिबिलिटी जो है ना बैक साइड की काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी वाइड दिखता है सब कुछ पीछे का आपको, जो कि एक बड़ा मिसिंग था पुरानी वाली एडवेंचर में। एंड वी यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट टू सी बैक साइड, बट दिस इशू इज ऑल्सो सॉल्व्ड हियर। नाउ लेट्स ट्राई द क्रूज कंट्रोल, switching on this red switch over there for cruise control, and then you also need to press the plus or minus button given in the bottom of the switch panel। तो उससे आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाता है। और अभी जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर लिया है, देखो बाइक आराम से पुल हो रही है और काफ़ी एफर्टलेसली बाइक बढ़े जा रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बहुत लोअर स्पीड पे भी आप देख सकते हो, 20 पे मैं चल रहा हूँ और स्टिल क्रूज इज मूविंग। और मैं अगर स्पीड बढ़ाता हूँ प्लस साइन से तो आप देखोगे कि स्पीड बढ़ भी रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच दिस बाइक हैज़ गॉट, एंड इट इज़ वेरी एफर्टलेस। डेफिनेटली ऑन हाईवे क्रूजिंग मज़ा आने वाला है। देखो हाथ मैं छोड़ के चला रहा हूँ कम्प्लीटली, एक्सीलेटर पे मेरी हाथ नहीं है और बाइक आराम से पुल करिए। लोअर डाउन स्पीड पे बहुत अच्छे से पुल करिए। कई सारी बाइकों में आई मीन दिस डजंट वर्क एट लोअर स्पीड, बट आई एम सरप्राइज दैट यहाँ पे एट 20 स्पीड ऑल्सो द बाइक इज पुलिंग बाई इटसेल्फ। ओ मैन, आई एम सरप्राइज्ड एट सेकेंड गियर 19 की स्पीड और क्रूज कंट्रोल आई नेवर इमेजिन। बट यहाँ पे क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैं तो हाथ छोड़ के ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ इफ़ आई प्रेस द ब्रेक तो क्रूज़ कंट्रोल आप देखोगे कि डीएक्टिवेट हो जाता है। और डीएक्टिवेट होने के बाद वहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट जल जाती है, जहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट आता है तो वो आपको विजिबल हो जाएगा डिस्प्ले पे। तो अभी थोड़ा भगा के देखते हैं। ओ हो, द पुल इज़ डैम गुड। आप अगर मोटो व्लॉगर हो तो मैं एक और चीज़ आपको इंडिकेट करना चाहूँगा कि ये जो विंड स्क्रीन है ना, ये काफ़ी बड़ी है और जिसके वजह से आपको जो फ्रंट का जो व्यू होता है ना, वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है जब भी आप गोप्रो लगा के या इंस्टा लगा के रिकॉर्ड करते हो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये विंड स्क्रीन जो है ये मच नीडेड भी है, क्योंकि अगर आप लॉन्गर राइड करते हो और टूर करते हो तो वहाँ पे आपको ये कंफर्टेबल रखेगा, विंड बफेटिंग से आपको बचा के रखेगा। और मेरे को ये शॉर्ट राइड में भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विंड जो है ना वो कम्प्लीटली ये स्टॉप करता है और इसके जो काउल हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं कंफर्टेबली बैठे रहने के लिए। लॉन्गर टाइम तक आप इसे लेकर कहीं भी निकल सकते हो। सिटिंग पॉस्चर और राइड कंफर्ट की बात की जाए तो सिटिंग पॉस्चर यहाँ पे आपको बेटर लगेगा, क्योंकि थोड़ा ना आप अंदर बैठते हो, क्योंकि पुरानी वाली वर्जन में आप कम्प्लीटली बाइक के ऊपर बैठते हो ऐसा लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा तो नीचे है सीट आपको, तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। साथ में सस्पेंशन जिस तरह से ट्यून की गई है तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और रियर सस्पेंशन तो पुरानी वाली KTM की काफ़ी बेकार थी। सस्पेंशन इतनी स्टिफ है कि आपको हर पॉट होल उसमें पता चलता है। बट हाँ, हाई स्पीड में आपको वो बेनिफिट देता है क्योंकि बहुत स्टेबल चलती है पुरानी वाली KTM। काफ़ी रिक्वायर्ड चीज़ें जो है ना इस बाइक में अपग्रेड तो कर दी गई है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी की गई है। जैसे कि सीट्स को अगर आप देख लो तो पहले डुअल सीट मिलता था, पीछे और फ्रंट दोनों, आगे पीछे दोनों को आप अलग अलग कर सकते थे। और सीट की जो कंफर्ट थी वो भी ज़्यादा थी और पीछे वाली सीट ब्रॉड भी थी, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो प्लास्टिक यूज़ करी गई है ना बाइक में पैनल्स में, वो थोड़ी सी मतलब वीक लगती है, उतना मजबूत नहीं लगता है जैसे पहले आता था। और साथ में जो आप हैंड गार्ड्स देख रहे हो वो तो यूजलेस ही है, वो आपको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक इज़ क्वाइट पुअर इन डैट। तो एट एंड ऑल इफ़ यू आस्क मी कि अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको अपने बाइक में। और डेफिनेटली यहाँ पे कई सारी चीज़ें अपग्रेड में मिलती है,
बट कई सारी चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बाइक ऑफ रोड फोकस ज़्यादा है। अब हमारे पास दी ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390 द स्टैंडर्ड वर्जन एंड साथ में खड़ी है हमारी KTM। बट अभी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की क्या डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक्स एंड हाउ इट डिफर्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं। So to start with, I would like to know your opinion, which one looks better? For me, I think this one looks pretty and this one looks quite aggressive. जो भी चीज़ें उस बाइक में कमियां थी which I always used to feel, but now with the new adventure we have everything what was needed. अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो आपको विंड स्क्रीन मिलती है ना, ये काफ़ी आई यूज़ टू मिस इट लॉट इन माई बाइक, जो कि इस बाइक में अभी ऐड कर दी गई है। इसके वजह से ना आपको लॉन्ग राइड में डेफिनेटली कंफर्टेबल राइड मिलने वाला है। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस इन दिस बाइक। साइड में जो प्रोटेक्टर मिलता है वो प्रोटेक्टर मेरे बाइक में मैंने एडिशनल लगवाया है, और पुरानी जो प्रोटेक्टर आती थी उसमें स्लाइडर्स नहीं मिलते थे पहले, मेरे बाइक में नहीं था। अब इस बाइक में वो भी ऐड कर दिया गया। So this helps. Sometime you feel when you are in long ride, you feel like you keep your legs here. That also is possible in this bike. Moreover, tire size is also increased. Now we have 21 incher in this 90 by 90 section. जहाँ की उस बाइक में I think we have only 19 inch wheel, और you will be more confident riding this bike, taking it to off roads. Front में जैसे आप आते हो ना, तो ये प्रोजेक्टर अगेन इस बाइक की भी जो लाइटिंग है, it is good again compared to the Himalayan. Also this is better, but still the way the light is now is far better than our bike, because यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप भी मिल जाता है हाई बीम लो बीम के लिए। यहाँ पे भी this actually works as a high beam and this one is reflector based, this is a low beam light, और यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है, जो कि ये सारी चीज़ें हमारे बाइक में नहीं है। एंड फॉर द रीज़न इवन वी हैव पुट द ऑक्स लाइट इन दिस बाइक, but now I think even you can manage with the current light what you get as a default in this bike. Next thing which is upgraded here is like the wheel. जो बाइक में टायर मिलती है वो अपोलो की मिलती है, और वहाँ पे MRF TX में, और जो स्टैंडर्ड वर्जन आता है उसमें मेटजेलर आता था, अभी यहाँ पे अपोलो की टायर मिलने लगी है। और साथ में जो टायर साइज़ है वो आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अब स्पोक व्हील मिलने लगा है, जो पुरानी वाली बाइकों में नहीं आता था, और आता भी था तो वो ट्यूबलेस नहीं आता था, अभी ये ट्यूबलेस हो गया कंप्लीट। तो दिस ऑल्सो इज़ गुड। एंड जैसा कि आपको कई सारी वीडियोस में बताया गया कि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ट्यूबलेस बनाने की KTM की, तो ये आपको बड़े बाइकों में भी KTM की आती है। मोरओवर काफ़ी चीज़ें बदल दी गई है बाइक में, लुक वाइज डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। एंड देन व्हेन यू सी दिस हैंड गार्ड्स एंड ऑल, दिस इज़ बिट लो क्वालिटी व्हाट आई फील। Plastics are again bit lighter as compared to the my bike. बट आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो दोनों बाइकों में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है, वो है you can see how the front cowl is kept in this bike. एंड यहाँ पे एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छी होने वाली है इस बाइक में, क्योंकि वहाँ पे टैंक का शेप ही वैसा किया गया था, बट हियर नाउ देयर इज अ एडेड काउल यू कैन से which will help to protect you from the wind. क्योंकि जब भी विंड आता है ना, तो आपको यहाँ से विंड आके पास होता है और इट कम्स आउट। बट ऐसा कुछ मेरे बाइक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जो भी थोड़ा टैंक के प्रोट्रूडेड है, आउटसाइड है, शेप ही ऐसा है जिससे आपको थोड़ा उसका बेनिफिट मिलेगा विंड प्रोटेक्शन। बट हियर यू विल गेट मोर विंड प्रोटेक्शन फॉर श्योर, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट काउल। जो सीट हाइट है वो ऑलरेडी कम हो गई है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो काफ़ी हाइट पे बाइक 855, यहाँ पे 825 की हाइट, 830 की हाइट है। सो ऑब्वियसली दैट इज़ गुड थिंग फॉर अ राइडर विथ लेस हाइट। और यहाँ पे जो फिट फिनिश है ना,
plastic might be not that great. Again, like this plastic seems to be quality seems to be okay, but overall engine की जो fit finish है, how the whole thing is kept here, it feels better. Because if you come here and you see like the wires and all, everything is not so visible in this bike, but when you come to my bike you will see lot of wires and everything is quite visible, which sometimes I don't like also, because यहाँ पे सिर्फ आपको पूरा फ्रेम ही विजिबल हो जाता है. somehow it's not like my taste, but यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सटल लगता है. एवरीथिंग इज इनसाइड एंड नॉट विजिबल. यहाँ पे आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलती है. 227 जो कि 27 mm मोर देन माई बाइक. वहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा. अगर आप साइड से कैमरा अगर दिखाया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत लोअर है और ये 227 इज़ क्वाइट फार. सो आपको एक सीट हाइट भी अच्छी मिल जाती है और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर मिलता है. तो अगेन दैट मेक्स दिस बाइक बेटर. ऑफ कोर्स you get the underbelly exhaust. I can show you the exhaust note as well. So let's rev bit and check. So you can hear the exhaust note. I'll try to rev it. So this is how the exhaust note is. In the rear you get Apollo tire again, and which is 17 incher, and how much section it is, 130 by 80 section tires. And again this is Trampler Apollo tires. In my bike, if you see, it was MRF Mo Grip tires. This time also to notice the footrests are flat straight, which will help in off-roading. One thing I noticed that this has got a tensioner which keeps the chain slack proper when you are riding in off-road and all. So this helps a lot when you are doing off-road, which is not there in my bike, and also it is not there in the older adventure standard version as well. So this is completely new thing. Here if you see, this width is bit less, but if you see here, the width was quite more than that bike. Because of that, if you want to keep your legs stick to this part of the bike when you are saddling and all, I think there it will work more better. The tail light of the old one looks better than the new one for sure. You can also see the hand grips quality not that great, but if you come to this bike, the new bike, the grips are quite better, and the plastics used for all the switches and all are very premium. I always travel longer distance with my pillion, my wife, and I would like to show you the seat difference between the current version, the older version and the current version. And you can see here the seats are quite wide, and I think this will be more comfortable in longer ride for your pillion for sure. But when you come to this bike, the current version 390 Adventure, you see the seats are quite small, and I think it's not that great when you compare it with the older version. This bike is more good for off-roading. You are more into off-roading, it would be a better choice for you. Again, this got monoshock suspension at the rear. This also got the monoshock suspension at the rear, but the suspension is kept right side bit. It is not centered, but in that one you will see that it is at the center. And again, this can be adjusted. If I show here, the softness can be changed here. Using some screwdriver you can change the softness you want. So this is good thing which I miss in my bike. And then you also get the bash plate, which I was talking that it kind of vibrates because the thickness is very tight, and जो ओनर है इनके, उन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़ा आपको बजीनेस फील कराता है. And this engine is LC4C. So you also see that number plate, you have to put it here because now since this mudguard has come over here, जो कि हमारे बाइक में यहाँ पे नंबर प्लेट लगता था, अभी आपको इस वाले में right over there. Also to talk about the brake discs. So disc is 320 mm and the front one is 320 mm and the rear one is 240 mm. The rear one I think has been increased. That seems to be 220, but now this is 240. And again the brakes are from Brembo or Vibre, you can also call. Again, you get lot of electronics in this bike. You get traction control, you get quick shifter, you get cruise control,
and you also get TFT screen. Lot of things are there. If you need lot of electronics, KTM Adventure 390 standard version is good choice for you. And if you don't need all those things, might be you can go for the X version of this. The price is 3.67 lakhs ex showroom, and in Bangalore I think it is coming up till 4.8 lakhs on road. And then the X version I am not remembering, but I'll put that in the video. This one was 3.7 on road Bangalore, the older version. The tank capacity if I talk about it still remains the same. उसमें आपको 14.5 लीटर, इसमें भी वही मिलता है. और अभी वो बाइक और भी ज़्यादा लाइट इसलिए लग रही है क्योंकि उसमें कुछ भी एक्सेसरीज़ नहीं लगा हुआ है, और बहुत जल्दी एक्सेसरीज़ आने वाली है उस बाइक में भी, तो वो भी आपको दिखाएंगे. Talking about the suspension, it has got WP Apex suspension which is fully adjustable in this bike, and the suspension travel, if we talk about it, is 200 mm at the front and 205 mm at the rear. Again, this travel remains same in older version as well. So guys, this bike belongs to LBC Moto. There are many upcoming functional accessories for this bike from LBC Moto, and you should definitely check that out. For that you have to wait for another video which is gonna come very soon in our channel. सारी अच्छी चीज़ें तो हमने बता दी बाइक के बारे में, but there are some problems also which the owner has felt. This is one of the thing is related to the vibration which comes due to the bass plate which is there, and the other one is the heating issue which the owner is feeling because of the coolant which is getting heated more. One thing we noticed, also got to know from the owner of this bike, that once you start sitting on the bike, you can see the scratches are getting in the panel, so it's quite visible, and I'm not sure why. It should not happen in a new bike, but this is not the same case in the older bike, because you get a black kind of plastic material here when you grip your legs over this. So I think this KTM should definitely look into. Either they should give some accessory so that your legs can stick to that, and not give this kind of effect, like scratch effect from your legs. Although the rider has not even used the riding pant, normal pant itself has created this kind of color paint. And I'll be putting a next video very soon regarding the accessories and the problems which are there, and they're coming up with a solution for that. So don't forget to subscribe to my channel, hit the like button if you enjoyed this video. See you in another video very soon. Till then, stay safe, keep riding, keep traveling. Bye bye.